डॉक्टर साहब, आने वाले समय में हरियाणा सरकार के द्वारा बजट प्रस्तुत करना है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो आप क्या चाहते हैं? फरीदाबाद शहर के आप जाने माने डॉक्टर हैं। तो अब 25 फरवरी को शायद बजट आना है और पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो हेल्थ बजट है हमारा जो हेल्थ बजट है, मुझे ऐसा लगता है पिछली बार जो लगभग 6-7 हजार करोड़ के करीब था। तो जैसे गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोविड के बाद सभी ने ये रियलाइज किया है कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। हेल्थ और एजुकेशन ये दो ऐसे एरियाज में हैं जिनसे ये पता चलता है कि एक हमारी जो है सोसाइटी में जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उनको देख के कितनी अवेयरनेस है, कितनी जागरूकता है। आज का जो समाज है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है हेल्थ की। तो मेरी रिक्वेस्ट तो मेरी जो इच्छा है और रिक्वेस्ट भी करूंगा गवर्नमेंट से कि हेल्थ के बजट को बढ़ाया जाए। जैसे सेंटर ने ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। 1,20,000 करोड़ सेंटर का बजट है इस बार। हेल्थ का जो है अमाउंट सबसे ज्यादा इस बार हेल्थ पे को इम्पोर्टेंस दी गई है सेंट्रल बजट में। तो उसी तरह से स्टेट का बजट भी जो है वो भी मैं चाहता हूं कि पहले से कम डबल हो जाए। 6,000 करोड़ की जगह 12,000 करोड़ एलोकेट किए जाएं हेल्थ को कम से कम। डॉक्टर साहब, एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में लगा हुआ निरंतर। गरीबों के लिए कोई खास संदेश, गरीबों के लिए क्या चाहते हैं सरकार से? गरीबों के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि गरीबों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाए, जो दिया भी जा रहा है। सेंटर ने जो स्कीम निकाली है आयुष्मान भारत, तो मैं ये चाहता हूं हेल्थ फॉर ऑल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं एमबीबीएस कर रहा था 1982 में, तब एक नेशनल स्कीम होती थी हेल्थ फॉर ऑल, कि यानी कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक स्वास्थ्य जो है वो उसको इंश्योर करना, उसकी हेल्थ को, उसकी ट्रीटमेंट को, उसके टेस्ट वगैरह, इन्वेस्टिगेशन जो भी हेल्थ के लिए जरूरी है उसको इंश्योर करना एक गवर्नमेंट की जिम्मेवारी मानी जाती थी। और ये सोचा जाता था कि हम 2000 तक हेल्थ फॉर ऑल का गोल अचीव कर लेंगे। ये गवर्नमेंट का ऐसा लक्ष्य था उस समय। पर 2020 में आके भी हमें ऐसा लगता है 2020 निकल गया, 21 आ गया, हेल्थ फॉर ऑल अभी भी वो ड्रीम बहुत दूर है। तो उस दिशा में हमें चलना चाहिए। और मैं एसएसबी जो गरीब पेशेंट हैं, हम लोग तो क्या है कि हमारा टर्शरी केयर सेंटर है। तो टर्शरी केयर सुपर स्पेशलिटी सेंटर है, और सुपर स्पेशलिटी सेंटर का काम है हाई एंड ट्रीटमेंट देना। हाई एंड का जो कॉम्प्लिकेटेड केस है, जो नर्सिंग होम में जिनका इलाज नहीं हो सकता, जिनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो सकता, जैसे कि बाईपास सर्जरी हो गई, एंजियोप्लास्टी हो गई, कॉम्प्लेक्स केसेस जो है, बड़ी बड़ी सर्जरीज हैं, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी है, ब्रेन की सर्जरीज हैं, ये जो चीजें नर्सिंग होम में नहीं हो सकती, उनको एडवांस ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं। तो ये ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव भी होती है। वर्ल्ड ओवर हमारे पास इंटरनेशनल पेशेंट क्यों आता है? क्योंकि इंडिया में सबसे सस्ती ट्रीटमेंट पूरे वर्ल्ड में अभी इंडिया में है। तो ये सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट को अफोर्ड करना, इंडिया में लोगों की इनकम बहुत कम है, इसलिए सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसका एकमात्र विकल्प जो मुझे नजर आता है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। उसमें पेशेंट को अगर हेल्थ इंश्योरेंस से कवर कर दिया जाए तो उसका हर तरह की बीमारी में उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे कराऊं। तो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हो सकता है अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो तो। एक तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं चाहता हूं कि हर गरीब से गरीब आदमी को जब उसको इमरजेंसी हो या बड़ी बीमारी हो तो उसका इलाज हो सके और उसकी जेब से पैसा ना लगे। तो गवर्नमेंट कोशिश करे कि सारी जितनी हरियाणा में पब्लिक है, स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी का किसी न किसी तरीके की स्कीम में उसका सारी बीमारियां उसकी कवर हो, उसकी पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिले। जैसा आयुष्मान भारत इज वन ऑफ ए वेरी गुड स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है। दूसरा, हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर किया है कैशलेस फैसिलिटी। कैशलेस, ये मैं बिल्कुल बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है हरियाणा गवर्नमेंट का, जो आज ही अनाउंस हुआ। आज एक बार में मैंने पढ़ा कि सीएम साहब की स्टेटमेंट भी है और हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं राजीव अरोड़ा जी, उनकी भी स्टेटमेंट है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं,
उनको एक गवर्नमेंट कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एज वेल एज ऑल दी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स। तो उनको अपनी जेब से पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा और अपर लिमिट घटा दी उसकी कि उनको किसी भी अमाउंट तक का भी इलाज उनका जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं एम्पेनल्ड हॉस्पिटल, जैसे हमारे हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं, पैकेजेस हैं गवर्नमेंट के रेट, उसी पे हम हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का इलाज करते हैं। तो वो उनको फुली रीइंबर्सिबल होता है, उनको उसका पूरा पैसा रीइंबर्स हो जाता है, गवर्नमेंट के रेट पे ही इलाज किया जाता है पेशेंट का। तो ये जो चीज है ये बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है जिसमें कि गवर्नमेंट सीधा हॉस्पिटल को पैसा देगी और हरियाणा सरकार के जितने कर्मचारी हैं उनका इलाज हमारा हॉस्पिटल फ्री करेगा, उनका कोई पैसा नहीं लगेगा। पुनः अपील है जी, पुनः अपील जी सरकार से मेरी बस ये अपील है, ये ऐसी स्कीम लेके आए और कि जो लोग हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं हैं, जो लेकिन हरियाणा निवासी हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी स्कीम लाएं ताकि वो भी किसी न किसी, हर व्यक्ति जो है किसी न किसी हेल्थ इंश्योरेंस कवर से प्रोटेक्शन मिल जाए उसको और वो अपना इलाज इमरजेंसी में, बड़ी बीमारी में अपना इलाज अपनी चॉइस के हॉस्पिटल में करा सके। यही मेरी सरकार से अपील।